हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरीश कुमार अपने YouTube चैनल सर्व मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको डिफरेंशिएशन का पार्ट 22 कराऊंगा जो कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स पर आधारित है। आइए इसके बारे में समझते हैं। देखिए, लेट y बराबर एफ एक्स, हमारा फंक्शन कोई भी दे रखा हो मैं कैसे मानते हैं y बराबर एफ एक्स है। अब देखिए, सबसे पहले डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x वन टाइम्स कैसे लिखते हैं, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स लिख दो, या एफ डैश एक्स या y1 या y डैश या dy, क्या बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरीके से डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन का डिफरेंशिएट कितनी बार करोगे, 2 टाइम्स, तो कैसे लिखते हो, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर या एफ डबल डैश एक्स या y2 या y डबल डैश या डी टू वाई या डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि जो एक बार अवकलन कर रखा उसका एक बार और कर दीजिए। कैसे लिखे जाएगा, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो और इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्या बोलते हैं इसे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी कि आज हम इस पर आधारित क्वेश्चन कराएंगे। टॉपिक हमारा मेनली ये है। अब मैं आपसे बता दूं, चाहे वो 2 बार डिफरेंशिएट करवाए या 3 बार कराए, आप देखिए अगर 3 बार कराता है तो कैसे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन का डिफरेंशिएट कितना 3 टाइम्स करेंगे हम, तो कैसे लिखते हैं, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब या एफ ट्रिपल डैश एक्स या वाई 3 या वाई ट्रिपल डैश या डी क्यूब वाई या डी डी एक्स ऑफ डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यानी कि जो 2 बार अवकलन कर रखा है उसका एक बार और कर लीजिए। इस फॉर्म में भी लिख सकते हो और इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसे क्या बोलते हैं, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरीके से आगे बढ़ जाओ, कहाँ तक, एन तक करना हो डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कितने टाइम्स में, एन टाइम्स, एन बार करना हो तो डी की पावर एन वाई ओवर डी एक्स की पावर एन, या एफ की पावर एन एक्स से लिख सकते हैं, वाई एन से लिख सकते हैं, वाई एन एथ बोल देते हैं इसे, डी की पावर एन वाई बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसे, एन एथ ऑर्डर डेरिवेटिव। आइए नोट फर्स्ट देखिए, किसी फलन यानी y बराबर एफ एक्स का 2 या 2 से अधिक बार अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन करने की क्रिया को उत्तरोत्तर अवकलन यानी कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसी तरीके से नोट सेकंड देखिए, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये क्या है, एक बार डिफरेंशिएट का होल स्क्वायर है, ये कितनी बार है, 2 बार डिफरेंशिएट, तो ये बराबर नहीं होते हैं। अगर 2 बार डिफरेंशिएट लिखा हुआ डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर तो ये और ये बराबर हो गए, यानी कि एक बार डिफरेंशिएट ऐसे लिखते हैं, उसका एक बार ओवर दे डी डी एक्स, तो इस फॉर्म में लिख लीजिए या इस फॉर्म में। क्या मतलब है इसका, x के सापेक्ष अवकलन 2 बार, द्वितीय अवकलज बोलते हैं इसे, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर से लिख लीजिए या डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिख लीजिए, दोनों सेम है। अब यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि एक बार डिफरेंशिएट x के सापेक्ष इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ था, इसे ब्रेक करके हम डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। आइए हम द्वितीय कोटि के अवकलज पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 10 और log x और tan इनवर्स x। 2 पार्ट में कराऊंगा, एक पार्ट आपको करना है। देखिए पहला पार्ट सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 10, फर्स्ट मान लीजिए। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को, यानी कि इससे फाइंड आउट करना है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को। डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x की पावर 10, x की पावर n से करिए, पावर आगे आगे घट गया, यानी कि 10 इंटू एक्स की पावर 9। सेकंड मान लीजिए, डिफरेंशिएट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन दोबारा कर रहे हैं, यानी कि हम इसे विद रेस्पेक्ट टू x, तो कैसे लिखते हैं, डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी डी एक्स के सामने आएगा 10, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स किसका, x की पावर 9 का। ये इस फॉर्म में लिख लो, या डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिए, इस फॉर्म में लिख लीजिए या इस फॉर्म में, 10 इंटू पावर कहाँ जाएगी, आगे x की पावर n से करिए और एक घट जाएगा, यानी कि 8, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 90 x की पावर 8। तो दिए गए फलन का द्वितीय अवकल गुणांक क्या आ गया, ये आ गया। अब यहाँ देखिए थर्ड पार्ट करा रहा हूँ, लेट
ज़्यादा लिख लीजिए, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर भी क्या निकालना है, d2y ओवर dx स्क्वायर ये निकालना है, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आइए डिफ्रेंशिएट करिए फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। क्या लिखवा रखा डेरिवेटिव मैंने इसका, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया। चाहो तो यहाँ ही करोगे तो यहाँ डी डी एक्स आएगा, यानी कि किससे भाग विधि से कर देंगे हम, और यानी कोसेंट रूल, या और शॉर्टली देखना हो तो कैसे करेंगे देखिए। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी, -1। इस पावर को कहाँ ले गया मैं ऊपर, किससे करूँगा मैं, एक्स की पावर n से। डिफ्रेंशिएट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स किसका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 का। ध्यान से देखिए, या तो ऐसे लिख लीजिए, या d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, क्या आ गया ये, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहाँ देखिए x की पावर n से करेंगे, पावर आगे जाएगी -1, और इसमें से एक घट जाएगा, -1 और -1, तो माइनस के कितने जाएगी पावर 2, इनटू में लिखिए डी डी एक्स, क्योंकि x की पावर n से कराए, अंदर क्या है, x जगह चेंज है, कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कुल मिलाकर कितना आ गया, -1 अपॉन नीचे का घात किसकी जाएगी, प्लस की, एक्स स्क्वायर की पावर कितना, होल स्क्वायर, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए अंदर डेरिवेटिव ले जाओगे तो 1 का क्या हो जाएगा, 0, एक्स स्क्वायर कितना जाएगा, 2x, तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई पूरी हो गया, कितना आ जाएगा, माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया हमारा, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर का मान ये आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है इफ़ y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x फाइंड d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। वो इस फॉर्म में भी लिख के दे सकता है मैथ की फॉर्म में, या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी लिख सकता है, या द्वितीय अवकल गुणांक भी, बात एक ही रहेगी। देखिए इफ़ y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x, फर्स्ट मान लीजिए, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन log x का। ध्यान दीजिए ये x की जगह चेंज है, इसका दोबारा होगा, साइन x होता है तो क्या, साइन x का क्या लिखा रखा डेरिवेटिव, कोस x, यानी कोस ऑफ log x आ जाएगा, इनटू में, ध्यान से देखिए साइन x होता तो क्या आ जाता, कोस x, यहाँ x की जगह चेंज है तो क्या करोगे, इनटू में लिख के डेरिवेटिव किसका, log x का। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, कोस ऑफ log x इंटू log x का डेरिवेटिव क्या लिखा रखा, 1/x, कितना आ गया, dy बाई डी एक्स। अब देखिए या तो ये इसी फॉर्म में लिख लीजिए, या ऐसे लिख लीजिए कोस ऑफ log x अपॉन x, एक ही बात है। ये मान लो सेकंड, अगेन डिफ्रेंशिएट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x, डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ किसका, कोस ऑफ log x अपॉन x का। इसको क्या लिख सकते हैं, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना ही है। अब यहाँ डिफ्रेंशिएट लिखा हुआ, क्या लगाओगे, कोसेंट रूल। आइए तो पहला फंक्शन ऊपर वाला, दूसरा नीचे, तो क्या बताया था मैंने आपको, दूसरा फंक्शन ऐसे कैसे, इनटू डेरिवेटिव किसका करोगे, फर्स्ट फंक्शन का, कोस ऑफ log x का, माइनस आपका क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन
ऐसे कैसे, यानी कि कोस ऑफ log x इनटू में डेरिवेटिव किसका करोगे, सेकंड फंक्शन का यानी कि x का, और अपॉन में कितना, x का होल स्क्वायर। क्या लगाया मैंने, कोसेंट रूल। ध्यान से देखिए एक बार, ऊपर वाले को f1 मानते हैं, नीचे वाले को f2 मानते हैं। तो दूसरा फंक्शन ऐसे कैसे ही, पहले का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, माइनस दूसरा ऐसे कैसे ही, तो पहला ऐसे कैसे ही दूसरे का डिफ्रेंशिएट, और अपॉन सेकंड वाला यानी कि दूसरे वाले का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, x इंटू कराइए, कोस x का क्या आ जाएगा, माइनस का साइन x यानी कि साइन log x। यहाँ x जगह चेंज है, इसका दोबारा यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ। log x का क्या आ जाएगा, 1/x डेरिवेटिव माइनस कोस ऑफ log x इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर। इस x से ये x कैंसिल कर सकते हो, ऊपर से दोनों जगह से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कॉमन ले सकते हो, माइनस माइनस कॉमन ले लिया, कितना हो जाएगा, साइन ऑफ log x प्लस कोस ऑफ log x और अपॉन एक्स स्क्वायर। तो दिए गए फलन का द्वितीय अवकल गुणांक या द्वितीय अवकलज ये प्राप्त हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, यदि y इज इक्वल टू 8x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 11, तो क्या निकालना है, d³ ओवर dx³, यानी कि तृतीय अवकल गुणांक निकालना है। और सेकंड सवाल में ये दे रखा y बराबर x³ माइनस 1/x³, तो d2y ओवर dx² का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि द्वितीय अवकल गुणांक। ये वाला क्वेश्चन आपको अपना आप करना है, 1/, में दे रखा, पावर ऊपर ले जाके आराम से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्या गिवन दे रखा, y इज इक्वल टू 8x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 11। फर्स्ट मान लीजिए क्या फाइंड आउट करना हमें, ये। अब यहाँ देखिए डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ddx ऑफ y टोटल के सामने आएगा, कांस्टेंट अलग अलग ले लेंगे, 2 स्टेप कम कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। 8 और ddx किसका, x³ का जाएगा, प्लस 4 बाहर ddx किसका, x² का, प्लस 3 बाहर ddx किसका आ जाएगा, x का, प्लस ddx किसका, 11 का। अब यहाँ देखिए पावर आगे कितना जाएगा, 3x² x की पावर n से कर दिया, प्लस 4 कितना जाएगा इसका, 2x प्लस 3, x का डेरिवेटिव क्या लिखा रखा, 1, और सिंगल कांस्टेंट कहीं भी आ जाए क्या लिखा रखा, 0। तो कुल मिला के 8 या 24 x² प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 x प्लस 3, ये सेकंड मान लीजिए। क्या निकल का आया हमारा, dy/dx। अगेन डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x, ddx ऑफ dy/dx से करोगे, इधर भी आ जाएगा ddx, तो 24 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ddx किसके सामने आएगा, x² के, प्लस 8 बाहर ddx किसके सामने आएगा, x के, प्लस ddx किसके सामने आएगा, 3 के। देखो 2 स्टेप कम करता जा रहा, टोटल के सामने ddx आता, फिर कांस्टेंट अलग निकाल दे, तो मैंने एक बार में कर दिया ये काम सब। अब यहाँ देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं, d2y ओवर dx² की फॉर्म में लिख सकते हैं। 24 कितना हो जाएगा स्क्वायर का, 2x प्लस 8, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट क्या होता रखा, 0। तो कुल मिलाकर हमारा कितना रिजल्ट आ गया, देखिए d2y ओवर dx² इज इक्वल टू 24 दूनी 48 x प्लस कितना 8, ये इक्वेशन मान लीजिए थर्ड। डिफ्रेंशिएट थर्ड विद रेस्पेक्ट टू x, तो ddx ऑफ किसका करोगे, d2y ओवर dx² का। यहाँ पर ddx टोटल के सामने आया, कांस्टेंट बाहर ले रहा हूँ, देखिए 48 ddx किसका करोगे, x का, प्लस ddx किसका करोगे, 8 का।
टोटल के सामने आता है डी डी एक्स, प्लस में अलग अलग कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट बाहर, एक साथ ही कर दिया मैंने ये काम। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स की क्यूब। अब आइए यहाँ पे एक्स का कितना हो गया डेरिवेटिव 1, कॉन्स्टेंट आ गया सिंगल 0, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब कितना आ गया 48। वो तृतीय अवकल गुणांक पूछ रहा था, यानी कि थर्ड डेरिवेटिव। तो इस तरीके से ये निकल गया इसका मान। और एक बार वो डिफ्रेंशिएट कर दिया, अगर 4 बार पूछता तो ये हो जाता 0। ठीक है, अब यहीं तक पूछा हमने, यहीं तक कर दिया सवाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, यदि y इज इक्वल टू ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, तो सिद्ध कीजिए d की पावर 4y ओवर dx की पावर 4 बराबर y। अब यहाँ देखिए सबसे पहले टीपीटी, जो टीपीटी करना है यानी कि सिद्ध करना है, d की पावर 4y अपॉन dx की पावर 4 इज इक्वल टू क्या लिखना y, यानी कि ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। जब भी क्वेश्चन के अंदर सिद्ध करने के लिए दे यहाँ डालता है प्रूफ। देखिए गिवन क्या दे रखा, इफ़ y इज इक्वल टू a कोस x प्लस b साइन x। इसे फर्स्ट मान लीजिए, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। तो डी डी एक्स ऑफ y, ए कॉन्स्टेंट है, डी डी एक्स किसके सामने जाएगा, कोस x के, प्लस b कॉन्स्टेंट है, डी डी एक्स किसके सामने जाएगा, साइन x के, इज इक्वल टू ए कितना आ गया डेरिवेटिव इसका, माइनस का साइन एक्स कोस एक्स का डेरिवेटिव, प्लस बी इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। तो कुल मिला के सोल्व करके लिख दो थोड़ा सा, ए माइनस पहला जाएगा ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये सेकंड मान लीजिए, डिफ्रेंशिएट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का, यहाँ टोटल के सामने डी डी एक्स आएगा, तो मैंने बता रखा कॉन्स्टेंट बाहर ले लो, डी डी एक्स किसके सामने आ जाएगा, साइन एक्स के, प्लस बी कॉन्स्टेंट है, डी डी एक्स किसके सामने आ जाएगा, कोस एक्स के। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए इंटू इसका कितना है डेरिवेटिव साइन एक्स का कोस एक्स, प्लस बी इंटू कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स। दोनों तरफ से माइनस कॉमन ले सकते हो, या ऐसे लिख दो, माइनस का ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये होगी हमारी थर्ड। डिफ्रेंशिएट करो अगेन, डिफ्रेंशिएट थर्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी डी एक्स ऑफ डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का, माइनस ए कॉन्स्टेंट है, टोटल के सामने डी डी एक्स आएगा, तो डी डी एक्स किसके सामने आ जाएगा, कोस एक्स के, माइनस बी कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, डी डी एक्स किसके सामने आ जाएगा, साइन एक्स के। इसको क्या बता रखा मैंने, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब लिख सकते हो, माइनस ए कोस का क्या लिखा रखा, माइनस का साइन एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। तो कुल मिला के ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस ए साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स। तो कितना चल रहा है हमारा, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स की क्यूब। इसे फोर्थ मान लीजिए, अगेन डिफ्रेंशिएट फोर्थ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी डी एक्स किसका करोगे, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब का इज इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, डी डी एक्स किसके सामने आएगा, साइन एक्स के, माइनस बी कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स किसका आएगा, कोस एक्स के। हम और भी शॉर्टली कर सकते हैं, पर मैं समझाने की वजह से आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ये कैसे लिख सकते हो, डी की पावर 4y ओवर डी एक्स की पावर 4 ए इंटू, ये डी डी एक्स सबके सामने लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो, डिफ्रेंशिएट करके सीधा लिख सकते हो, पर ये समझाने की वजह से आपको बताना पड़ रहा है। साइन एक्स का कितना आ गया, कोस एक्स डेरिवेटिव। और ध्यान दीजिए कोस एक्स का जो क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस क्या आ जाएगा, प्लस लिख दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स,
तो प्लस बी साइन एक्स। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। समीकरण फर्स्ट से मैं इसका वैल्यू क्या रख सकता हूँ, वाई, वाई के बराबर लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, इधर देखिए थोड़ा सा, डी की पावर 4y और डी एक्स की पावर 4। अब यहाँ देखिए, इसका मान पूरे का पूरा क्या लिख रहा हूँ, y, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट। ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू फर्स्ट समीकरण से मैंने क्या लिख दी, क्या बन रहा है, y, तो यहाँ इसकी वैल्यू मैंने रख दी y। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो क्या आ गया, हेंस प्रूव्ड। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और मेरे चैनल सर्वम मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।